क्या हुआ चंचला? आखिर तू है या क्यों रो रही है? दीदी, पति मेरे ये बीमार, ये दीदी सुनो, एक्सीडेंट ये उनका पति को हुआ, बेटा भी मेरा बीमार। दीदी बेटा बीमार मेरा, दीदी सुनो, खून की है जरूरत, मदद कीजिए बेटा। दीदी, मेरा बेटा बीमार है, मेरे पति को एक्सीडेंट हो गया है, उन्हें खून की जरूरत है। अगर मेरे बेटे को खून नहीं मिलेगा मेरा बेटा मर जाएगा। अब मेरे पति को खून नहीं मिलेगा तो मेरे पति भी मर जाएंगे। लेकिन चंचला, हम लोग कर ही क्या सकते हैं? तू तो खुद देखती है कि हम लोग दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, मेरे पास पैसे भी नहीं है। दीदी, मेरी गलती को क्षमा करो, मैंने जो कुछ कहा। चलो हमारे बेटे को मदद कीजिए, और कम से कम मेरे पति को कम से कम खून की जरूरत को तो मदद कीजिए। ठीक है रजनी, क्या बात है? एक बात बताओ कि ये कौन है? ये आपकी छोटी बहू चंचला है स्वामी। ये बता रही कि हमारा बेटा बीमार है, उसे खून की जरूरत है, और तुम्हारे भाई को एक्सीडेंट हो गया है, उनके सर में चोट लगी, उनका खून काफी बह गया है और उन्हें भी खून की जरूरत है। अरे मालिक, रजनी, मैंने अपने छोटे भाई विजय और अपनी छोटी बहू के लिए, खुशी के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया। आखिर अब इस शरीर के सिवा हमारे तुम्हारे पास बच्चा ही क्या है? आओ चला जाए, अगर तुम्हारा ग्रुप मिल जाएगा तो तुम इसके बेटे को खून दे देना, और मेरा ग्रुप मिल जाएगा तो मैं अपने भाई को खून दे दूंगा। अगर इन दोनों खुश रहेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है स्वामी, चलो। चलो बहू, आओ चला जाओ। डॉक्टर साहब, बोलिए कंपाउंडर जी। वो जो पागल का एक्सीडेंट हुआ था, हाँ, उसके सर से तो काफ़ी खून बह गया है। जब तक उसे खून मिलेगा नहीं, उसकी तबीयत में सुधार आएगा नहीं। और जो बच्चा एडमिट है, जिसको वाइट ब्लड कम है, अगर उसे भी अगर ब्लड नहीं मिलेगा तो हो सकता है उसकी भी जान का खतरा हो सकता है। देखिए, अगर कोई आता है या उसकी माँ आती है तो घर से कोई नहीं है? अभी तक कोई नहीं आया है, इंतजार करते हैं। भाई साहब, जी हाँ। आप इस हॉस्पिटल के कंपाउंडर हैं? जी हाँ। डॉक्टर साहब हैं? जी हाँ, डॉक्टर साहब भी हैं। बताइए। क्या कोई विजय नाम का पागल इस हॉस्पिटल में एडमिट है? जी हाँ, उसका एक्सीडेंट हुआ था, एम्बुलेंस के द्वारा जरिए लाया गया हॉस्पिटल में। उसके सर से काफ़ी खून निकल गया। उससे अगर ब्लड नहीं मिलेगा तो हो सकता है उसकी जान भी जा सकती है। और एक छोटा लड़का भी भर्ती है, उसे भी ब्लड की ज़रूरत है, वाइट खून कमी है उसको। क्यों, आपके कोई रिलेशन में है? हाँ हाँ, वो जो पागल है वो मेरा भाई है छोटा। अच्छा जी। और जो छोटा बच्चा है
मेरे उसी भाई का बेटा है। ओहो हो। तो ठीक है, अगर आप आए हैं तो अगर आप दोनों या तीनों जने किसी में से अगर किसी का ग्रुप मैच होता है तो आप लोग अपना अपना ब्लड दे ठीक दीजिए। है, ले चलिए। जिसका ग्रुप जैसे मिलता है ब्लड ठिकार कर उसे चढ़ा दीजिए। आइए तत्काल आइए मेरे साथ, आइए। रजनी, क्या बात है? शरीर से खून निकल जाने के बाद शरीर वैसा लग रहा है कि कुछ इसमें रह नहीं गया है। चला थोड़ी देर आराम कर लो, फिर उसके बाद चला जाए। सीधी बैठ जाइए, आराम करो। प्रहलाद, अगर आप दीदी खून न देती तो मेरा बेटा मर जाता। अगर भैया खून न आपको देते तो आप आज कहीं क्या से क्या हो जाता। मैं मर जाता तो अच्छा होता तेरे लिए। ऐसे मत कहिए अब शुभ बात। अशुभ बात नहीं, तू जैसी डाइन जिस घर में राक्षसिन पैदा हो जाएगी उसका पति मर जाएगा, उसका औलाद मर जाएगा, उसके साथ ना जाने क्या क्या हो जाएगा। मैं बहुत बड़ी पापिन हूँ। मेरे भैया इतने बढ़िया, मेरी दीदी बढ़िया। मैं कितनी नालायक हूँ कि अपने भैया अपनी दीदी को मैं छोड़ के अलग हो गई थी। एक बार फिर बोल, कौन दीदी है कौन भैया की बात कर रहे हैं? मेरी गलती, मुझे क्यों ताना मारते हो? मुझे पैसा का घमंड, मुझे आपकी नौकरी का घमंड। मैं नहीं समझ पाई। मैं अपने सोची कि मेरे परिवार से बढ़कर मेरे नैहर है। आज मैं समझी कि परिवार परिवार होता है। बनी रहे पे दुनिया साथ देता है, बिगड़ जाने पे कोई नहीं साथ देता। एक बात कान खोल कर सुन ले, तूने तो कहा था गरीबों के यहाँ नहीं जाना चाहिए। क्या हुआ, मरने के लिए गई थी? मेरी समझ में आ गया ये अपना घर अपना परिवार होता है। अपने परिवार को जो इंसान नहीं लेके चलता वो सदा ही परेशान रहता है। परिवार के जो जोड़ के चलता है, गांव देश को जोड़ के चलता है। गांव देश जरूर साथ देते हैं परिवार, लेकिन जो रिश्तेदारी के प्रति गुमान करता है, नैहर को गुमान करता है, अंतिम उसे जरूर पछतावा होता है। अब पछताए का होई जब चिड़िया चुन गई खेत। सब तो तूने बर्बाद कर दिया। तो बड़ा अमीर तो नहीं नहीं भैया, मेरी कहाँ दीदी, गए? मेरे भैया कहाँ गए दीदी ना मीरवन? अमीर के साथ नहीं, बड़े लोग के साथ किए था। बड़े लोग गरीब, अमीर गरीब को सबको लेकर चलना चाहिए। काहे गरीब के दाई देख रहा जहाँ निपुर जाते हैं सब। मुझे भैया भाभी तुम्हारे बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हमारी दीदी। काहे अच्छा, काहे लिए अच्छे हैं? काहे लिए अच्छे हैं ये बता। बताओ, अगर खून न देते तो हमारा बच्चा आज क्या से क्या हो जाता। आज मेरा गुरु खून का नहीं मिला, दीदी का खून मिला है। जो अब मेरा बेटा जिंदा है। बेटा जिंदा है, तोर खून कहाँ से मिले? तेरा औलाद ही नहीं है यो। मेरा नहीं औलाद है और किसका औलाद है? तेरा औलाद नहीं है चंचला। तूने तो अपने औलाद को स्वयं कहा था कि जे के नियत ही नहीं अच्छी है के औलाद मरी लैया गाड़ दे के लड़कों रहो। मेरा लड़का ये है और किस तो तुम्हारे भाभी की लड़का है। वो लड़का तोर रहना जान ले। हमारा नहीं था, मेरा बेटा ये है। नहीं जानना चाहती, नहीं मानेगी, मैं जानता हूँ। तोरे जैसे कुकुर मेहरारू न मानी। हॉस्पिटल बगल में है और डॉक्टर साहब आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, बुला लेता हूँ। साहब थोड़ा इधर आइए। हाँ साहब, आप क्यों कह रहा हो?
क्या बात है विजय? कष्ट देने के लिए माफी चाहता हूँ साहब। बताओ। इस औरत को आप पहचान रहे हो? हाँ, पहचान रहा हूँ विजय। इधर भी दो लोग बैठे हैं, देख रहे हो? हाँ, इन लोगों को भी पहचान रहा हूँ। आपने इन्हें कब से जानते हैं? अभी कुछ दिन पहले ये लोग प्रेग्नेंट थे, हमारे ही हॉस्पिटल में बच्चा हुआ था। साहब, ये औरत मानने के लिए नहीं तैयार है। ताज वह बात आपसे हाथ जोड़कर ये निवेदन है कि आप साफ साफ बता दीजिए कि इसका औलाद कौन था, और जो अपने बच्चे को गोद में लिया है ये मानने के लिए नहीं तैयार है। इसको आप साफ साफ बताइए कि ये औलाद है किसका। आज ऐसी क्या बात आन पड़ी विजय? साहब, इसी दिन के तलाश था साहब। गलती को माफ कर देना, लेकिन आज मजबूरी बस पूछना पड़ रहा है सिर्फ इस औरत की बातों से। कोई बात नहीं विजय, इनको मैं बता देता हूँ। ठीक है साहब। आपको शायद मालूम नहीं, आप उस वक्त बेहोशी की हालत में थे और आपका जो बच्चा हुआ था वो मरा पैदा हुआ था। और ये जो आपके गोद में बच्चा है, आपके जेठानी जी का है। अगर उस वक्त आपको बच्चा नहीं दिया जाता तो आप भी, हो सकता था कि आपकी भी मौत हो सकती थी। ये मर जाती तब वो सुकून रहा। ठीक है साहब। ठीक है विजय, बहुत बहुत आप मेहरबानी। लोग बात करिए। आप अपने हॉस्पिटल की ओर जाइए। ठीक है, नमस्ते साहब। सुन लिया? अपने ही औलाद को तू कह रही थी कि जा जा गाड़ दे। देखकर नियत नहीं अच्छी रही, नियत तो तोर नहीं अच्छी रही। आज नियत अच्छी होती, हाँ? उस वक्त क्या कह रही थी? हाँ? तेरी जिंदगी बचाने के लिए भैया ने अपने औलाद को मुझे दिया। समझ में आया? इधर आ। और एक बार और याद है, चप्पलों से किसे मार रही थी जो रिश्ता वाला था? मुझे क्या पता, मुझे जानती क्या हो? पता रिश्ता वाला कौन था। कोई गैर नहीं थे, बल्कि मेरे बड़े भैया ही थे। उस वक्त रिश्ता खींच रहे थे। तेरे कारनामों ने उनको इतना मजबूर कर दिया कि रिश्ता खींच के अपना परिवार चला रहे मैं थे। अपने जेठोत को मार रही थी। हाँ, चप्पलों से मार रही इतनी थी। बड़ी पापिन हूँ। रिश्ता वाला हमारा जेठोत था। ए भगवान, मैंने क्या किया? तो शकल देखा पाप है, जौन चरित्र है। तुम माफी लायक नहीं है। भैया और भाभी के जाकर पैर छू, अगर वो लोग माफ कर देते हैं तब तो मेरे दिल में तेरे लिए जगह नहीं, तो अन्यथा तू जा सकती है। और इस वैसे नहीं जाएगी। ये बच्चा भाभी का है, वो बच्चा तू मुझे देगी तभी जा पाएगी। जाओ। स्वामी, आखिर हमारी ऐसी कौन सी गलती थी जो तूने इतनी बड़ी सजा मुझे दी है? आखिर एक बात तू ये बताओ, अरे हमारा औलाद मुझसे ले जा करके, अरे अपने भाई को दिए, कम से कम मुझसे बता तो दिए होते ना। आखिर हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ रखी थी जो कि तूने मुझे इतनी बड़ी सजा दी है? रजनी, मैं अपने भाई विजय को अपना भाई नहीं बल्कि औलाद समझा और इसे से पाल कर सयाना किया, पढ़ा लिखा कर अच्छे पोस्ट पर पहुंचा दिया। लेकिन इससे दुखी नहीं देखना चाहता था। उस वक्त मेरी छोटी बहू की जान खतरे में थी। मैं सोचा कि अगर कहीं तुझसे बता दूंगा तो कहीं इनकार कर जाएगी, तो मेरी छोटी बहू की जान चली जाएगी। इसलिए मैं तुझसे नहीं बताया रे रजनी। सही कह रहे हो स्वामी, क्योंकि मैं घर की नहीं थी ना, तो आपकी पत्नी थी ना। अरे एक बार ये तो सोचते कि विजय हमारा देवर नहीं बल्कि हमारा वो औलाद था, और हमारी छोटी बहू हमारी देवरानी नहीं बल्कि वो मेरी छोटी बहन थी। स्वामी, मैं उसके क्या लिए क्या नहीं कर सकती थी? अरे औलाद की बात थी ना, मैं अपने बेटे के लिए औलाद नहीं, मैं अपनी जान दे देती वहां पर जाकर।
चलो रजनी, जो गलती मुझसे हो गई, केवल इतनी गलती हुई कि मैं यही सोचकर तुझसे नहीं बताया। उस गलती को तू मुझसे माफ कर। दीदी, ये तुम्हारा बेटा है। मैं अपने बेटे को कहा खोद के गाड़ दूं दीदी। मैं कितनी बड़ी पापी हूँ दीदी। तू बहुत धर्मात्मा है दीदी। ले अपने बेटे चला, मुझे बेटा नहीं चाहिए। अरे तुम्हें तो इसे अपने कोख में रखी थी और जन्म दी थी ना, लेकिन तूने तो इसे अपना दूध पिलाया रे। अगर मैं तेरे कोख से ये बेटे ले लूंगी तो तेरे ऊपर क्या गुजरेगी गुड़िया? दीदी, कन्हैया का जन्म कहीं और हुआ था, पालन पोषण कहीं और हुआ था। आज मेरे पास थे, अब तुम्हारे पास रहेंगे दीदी। चला, तूने इसे अपना दूध पिलाया है, ये बेटा तुम्हारे ही पास रहेगा। बल्कि मैं इसे देखूंगी, हर चीज करूंगी, सेवा करूंगी, लेकिन ये बेटा तुम्हारे ही पास रहेगा। चंचला, हाँ साथियों, तो यहीं से हमारा ड्रामा ये खत्म होता है। ये हमारे कृष्णा म्यूजिक संसार बिरभानपुर चौराहा प्रयागराज की धरती से यह संगीत मास्टर सोहनलाल डांसर की नौटंकी के सभी कलाकारों द्वारा खेली गई है। अगर हम बच्चों से यह संगीत खेलने में कोई त्रुटियां हो गई हो तो अपना बेटा बच्चा समझ करके माफ़ करिएगा। और हमारी वीडियो जब इस चैनल पर जाएगी तो हम सभी दर्शक भाइयों से ये निवेदन करेंगे कि हमारे इस चैनल पर लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि मास्टर सोहनलाल डांसर की पार्टी का यह तमाशा कैसा रहा, कलाकार कैसे रहे। बाबू कलाकार आप सब हैं, हम लोग तो केवल आपके सेवक हैं। और इंतज़ार करिएगा, ज़रूर आनंद आएगा। बहुत जल्दी ही ये हमारा कार्यक्रम आने वाला है। कृष्णा म्यूजिक संसार की तरफ से ये आगाज होगा। तो आज के वीडियो में हम लोग यहीं से विदा लेते हैं। नमस्कार।